आयतुल्लाह खामनेई शिया मजहब का मानने वाला 85 साल की उम्र है, अपने सारे देशवासियों को बुला के ये कहता है लोगों आयतुल्लाह खामनेई मर जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। इससे ज्यादा खुश इसलिए हो कि आज हमारी माँ बहनें चुपचाप बैठी शांति से बैठी है, नहीं तो ये लोग चुपचाप कहाँ बैठती, जहां बैठ गाली दे एक सांस में सास खानदान तक खा जाती। अब बंगाल में गाली लोग कैसे देते तो पता नहीं, बिहार में हमारे इलाके में चले जाइए एक सांस में 7 खानदान तक साफ, जिंदा तो जिंदा मुर्दों तक को खा जाते। चुगली खाने के तो स्पेशलिस्ट, मोहल्ले में अगर कोई बात फैलाना हो ना तो अपने बीवी को बोल ए लड्डू की माँ तुम्ही को कह रहा हो, किसी को नहीं कहना। अब उसको बचे रात को किस तरह गुजार लेगी, सुबह सुबह अपना ननद को बोलेगी तेरे भैया ऐसा ऐसा कह रहे हैं, तुम्ही को कह रहा हूं, तुम किसी को मत उसको बचे। वो चली गई मोहल्ले में, सुन तुमको कह रहा हूं, किसी को नहीं कहा, किसी को नहीं गया, पूरे मोहल्ले में खबर हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जितने मुसलमान नजर आ रहे हैं ना, ये इन्हीं माओ की पेट की बरकत है। आज जो हम नबी का इश्क का दावा कर रहे हैं, आज जो हम अपने आप को सोशल मसला के आला हजरत का नारा लगा रहे हैं, ताजुल शरीयत के गुलामी का दावा पेश कर रहे हैं, इसके रिसालत का नारा लगा रहे हैं, ये इन्हीं माओ के पेट की बरकत है। हमारी माँ हमारे गोद में लुड़िया सना के कहती रही बेटा तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते, ए मेरी माँ तेरा मकाम बहुत बुलंद है, तेरा मर्तबा बहुत बुलंद है, लेकिन ए माँ तुम भी नमाजी बन जा, आबिदा बन जा, साहिदा बन जा, तेरी निगाह नीची हो, चूंकि पहले भी माँ थी आज भी माँ है, दोनों में फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को घर करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सब्जी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता था इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो मैं जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई ऐसी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनों को कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, सरज़मीन छोटा धर्मपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हमें यार हज़रत इमाम साहब नारा लगाएंगे, इसमें से किसी को नारा याद है जो अपने माँ बाप की मोहब्बत में खड़ा होकर नारा लगा दो, है किसी को नारा याद? जवाब दो, जवाब दो। अल्लाह का शुक्र है बच गए, हम तो सोच रहे थे कहीं कहने के साथ ससुर का दामन, नहीं तो जोश में लोग कह देता है। चलिए अल्लाह का शुक्र है नारा भी लगा, लेकिन जवाब क्या है? अरे तो हम लोगों से दुनिया परेशान है कि नहीं? आजकल तो हमारे नौजवान चेहरा देखे तो पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या नहीं, ई है कि क्यों है, मैडम है कि मैडम, लेकिन मालूम है तारीख की बरकत। अभी हम 10-12 अगर मालदा स्टेशन पे चले जाए ना, पूरा ट्रेन स्टेशन परेशान। अपने तजर्बे की बात बताता हूँ, अगर यूपी के बसों में, सरकारी बसों में 3 आदमी के सीट होते बड़े,
अगर मैं बैठ जाता अकेले ना तो जो भी आता देखता डर से नहीं बैठता। और ऐसे ही हम लोग सफर करते तो आप लाल हो जाती और दो चार आदमी साथ में हो तो पूरा बस खाली हो जाए। एयरपोर्ट पर चला जाए तो पूरा एयरपोर्ट परेशान, कहाँ चेक करता है। हजरत लोगों से पूछो, ये दाढ़ी का कमाल है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। ओ धर्मपुर के मुसलमानों, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग चेक कर रहे हैं, परेशान है। आज इस रसाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह को बोलने की इजाजत दिया जाए। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा समाना कहेगा रास्ता दे दो, नबी का गुलाम जा रहा है, रास्ता दे दो, नबी का वफादार। जरा जोर से बोलो। और ऐसा मुसलमान हो जाए तो बताओ कोई कुरान मिटा सकता है? जोर से बोलो। अगर कोई कुरान को मिटाना चाहे तो मिटाने दोगे? जरा बोलो। जरा जितने लोग कुरान बचाना चाहते हो जरा दोनों हाथ मिला के बोल दो, अज़मत कुरान जिंदाबाद। जिसके पास हाथ है अपने कुरान की अज़मत के लिए जरा लहरा के बोलो, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दो चीजों पर रिसर्च हो रही है। अब गूगल फेसबुक देखो ना, दो चीजों पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है। वो एक है इस्लाम और दूसरा है कुरान। पूरी दुनिया रिसर्च सेंटर इस्लाम पे इतने हमले हुए। अभी देखा ना, अभी हमारे हजरत ने दुआ किया था फिलिस्तीन के लिए, गज़ा के सारे मुसलमानों को बम से उड़ा दिया। अल्लाह रहम फरमाए, जरा बोलो आमीन। लेकिन किसी से सुना कि इस्लाम मिट गया? किसी मुसलमान ने कहा कि गज़ा खत्म हो गया, इस्लाम खत्म? नहीं कहा ना। अभी सूडान पे हमले हो रहे हैं, कोई कहा कि इस्लाम मिट गया? बल्कि ईरान का प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामेनी, शिया मजहब का मानने वाला, 85 साल की उम्र है, अपने सारे देशवासियों को बुला के ये कहता है, लोगों ज़ियादती करना बड़े पते की बात है। ए लोगों, आयतुल्लाह खामेनी मर जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, ईरान रहे या ना रहे, इस्लाम रहना चाहिए। जोर से बोल दो। इसलिए तो हम कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। यार दिल से बोलो, दिल से बोलो, ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए, आसमान भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लगा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। ये मौला जितने लोग जोर से बोल रहे हैं, सबके सीने में ताकत अता फरमा, सबके सीने को मजबूत बना दे। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, बंगाल के लोग तो आका हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते थे। बोलो हुसैन से मोहब्बत है कि नहीं? जोर से बोलो, दिल से बोलो यार, बोलो ताकि फरिश्ते भी तेरा नाम लिख ले कि वहां चुपचाप में बैठा था, अपनी जबानों को भी हिला रहा था। जब दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, बस इतनी ही आवाज है, या हुसैन, बस हो गए, या हुसैन, या हुसैन। चचा लोग भी या हुसैन। इतना तेज बोलो कि महल्ले में खबर हो जाए कि मुसलमान जाग गया है। जरा लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से या हुसैन।
या हुसैन, पूरे ईमानदारी से बताओ, मैं जब से बैठा हूँ बोलवा रहा हूँ, इससे घाटा समझ में आ रहा है फायदा? दिल भी मनोवर हो रहा है, चेहरे भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि हमारा मजहब इतना लाजवाब है कि हर चीज संविधान से चलता है। हमारा देश संविधान से चल रहा है, हमारा मजहब का संविधान। इस्लाम का सबसे पहला संविधान क्या है? कुरान। आज तो बहुत अफसोस होता है कि एक नौजवान से हमने पूछा कि नौजवान इस्लाम कहते किसको है? इस्लाम का मतलब है गोश्त खाओ। मैंने कहा चुप 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 चुप। दूसरा से पूछा, हजरत इस्लाम का मतलब है ले दही दे दही, खाते रहो पीते रहो। मैंने कहा तू इस्लाम को समझा ही नहीं। इस्लाम को समझना हो तो अबू बकर से समझो, इस्लाम को समझना हो तो हजरत बिलाल से समझो, इस्लाम को समझना हो तो सलमान फारसी से समझो, इस्लाम को समझना हो तो हजरत सुहैब रूमी से समझो। हमारे तो बाप दादा मुसलमान थे, इसलिए हमें आसानी से इस्लाम मिल गया। इस्लाम के बारे में पूछना है तो हजरत बिलाल, जिसके सीने पे पत्थर पे पत्थर रख के कह रहा अभी भी तौबा कर ले, अभी भी इस्लाम से फिर जा, तेरा खुदा कौन है? तो बिलाल ने गरम रेत पे कहा अल्लाहु अहद, मेरा खुदा एक है। जोश बोलो अल्लाह एक है, जोश बोलो अल्लाह एक है, जोश बोलो अल्लाह अल्लाह। पूरा मना दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही तो आज हिंदुस्तान में टेंशन है। कुछ लोग एक साथ कह रहे थे कि भाई हम लोग के पास एक ही है तो इमरजेंसी में काम कौन आएगा? एक बाबा ने कहा, मैंने कहा इमरजेंसी तेरे यहाँ आती है, हमें इमरजेंसी आती ही नहीं। इमरजेंसी के लिए उस अल्लाह ने बंगाल में गौसे बंगाला को भेज दिया, बरेली में ताजुल शरीया को भेज दिया, दिल्ली में महबूब इलाही को भेज दिया, अजमेर में गरीब नवाज को भेज दिया और बगदाद में गौसे आजम को भेज दिया। जोर से बोल दो और जोर से। मैंने कहा सुन, तुम्हारे धर्म की किताब ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद में लिखा है यको विश्वस्य भुवनस्य यको इमं नमस्तुत विश्वविद्या यतमावनो तोत्यो न पृथिव्यो न जातो जनिष्यते एकम्रो दीतिये नास्ति दीना नास्ति एकम् एवं मधुत्य प्रदर्शनीति बोष्टि दीतियो न दीतिस्तो तो न प्रयुज्यते नाप समोदस्म न प्रयुज्यते ससमतमचि प्रार्थ्यचरम नमिदं निमिदं ससके इंद्रम रत्रम मरुर मरनी बाहु न दो दो शरणो क्रोध मारम मेरी बड़ा बहुदा बोला ये क्या पढ़ दिया? मैंने कहा जनकपुर में, चूंकि मैं जनकपुर नेपाल का रहने वाला, राजा जनक जी की नगरी, राम जी का ससुराल वही है हमारा घर। हमारे हजरत कभी कभी गए होंगे। मैं एक मरतबा तकरीर करके निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, बोला सुल्ला भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा यार सुबह सुबह नमस्कार ठोक रहे। बोला तुम्हारे मस्जिदों में गया, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहां तो सिर्फ रब का जलवा होता, कुछ होता नहीं। तुम्हारे वेदों में लिखा है एकम्रो दीतिये नास्ति नीना नास्ति किंचन एकम् मधुत्यम न दर्शनीति बोष्टि। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा एक है,
इसलिए पूरे संसार में जितने मनुष्य हैं सबको चाहिए उसी एक की कल्पना करे, उसी एक की पूजा करे, उसी एक की इबादत करे। मैंने सोचा वेद में भी ऐसी बात मिलती है तो आगे वैसे जवाब मिला, न था भावा न मनोत्तियो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते। उस एक मालिक की इसलिए पूजा करना चाहिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस मालिक के जैसा कोई दूसरा नहीं और उसके जैसा कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। न धीतियो न त्रिहितियो स्मृतो न प्रयुज्यते न आपसमुदस्तो न प्रयुज्यते सस्यपतयः प्रवर्त्यजनम। इस संसार का जन्म देने वाला न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न दसवां है, बल्कि संसार को पैदा करने वाला मालिक अल्लाह एक है। तो अल्लाह बस इतनी आवाज, अल्लाह। फरिश्ते यहाँ हाजिर है, सब लोग का नाम लिख रहे हैं। अपने हजरत लोगों से सुना, सब लोग का नाम लिख रहे हैं। जब जलसा खत्म होगा ना, फरिश्ते कापी बंद करके जाएंगे। अल्लाह पूछेगा ये मोटी मोटी कापी लेके कहाँ से आ गया? बोलेगा मौला ऐसी जगह से आया हूं ना जहां पर तेरा बंदा तेरा नाम ले रहा था। सुभान अल्लाह कह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। अब अल्लाह का रहम करम जोश में आएगा, फरमाएगा मेरा बंदा सिर्फ नाम ही ले रहा था कि कुछ मांग भी रहा था। बोलेगा हाँ मौला, उस जलसे में जितने लोग थे ना सब तुझसे तेरी जन्नत को मांग रहे थे। अब अल्लाह का रहम करम जोश में आएगा, और कुछ मांग रहा था। बोलेगा हाँ मौला, वहां जितने लोग थे सब लोग तेरी जहन्नम की आग से पनाह मांग रहे थे, जहन्नम की आग से डर रहे थे। अल्लाह फरमाएगा और कुछ मांग रहा था। कहा मौला, वहां जितने लोग थे सब लोग अपने गुनाहों से तौबा कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। अब अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों की जमात गवाह हो जाओ, उस जलसे में जितने मर्द और बच्चे बूढ़े हाजिर थे मैंने सबके गुनाहों को मिटाकर उसके तौबा को कबूल फरमाकर उसे जन्नत का हकदार बना दिया। जोर से बोल दो, और जोर से। तो अल्लाह, ये इस्लाम का सबसे पहला संविधान। पुराने जमाने में अगर हिंदू समाज में अगर कोई पढ़ता तो एक पंडित साहब जाते कान में आस्ते से हिंदुस्तान का राजा अकबर बना तो एक पंडित साहब को बुलाया, बोला पंडित साहब मरने वालों के कान में क्या कहते हो? का मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। बोला अकबर का वो तब मालूम नहीं है? का नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में पढ़ता हूँ मामिदम तौर और यार तम तम फिर तम बलबदम सुहाना शक्ति मां संग्रम चाचा दरम इलाह ने पापा पिल्ला लम्मा परम पदम जन्म पे कुल प्राप्त हुई तो चौथे नाम मोहम्मद। ला इलाहा ला इलाहा, ये हृदय में जितने पाप है सारे पापों को मिटा दे। ला इलाहा नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये इस्लाम का सबसे पहला कानून है। आज तो अफसोस होता है कि बहुत सारे इलाके में चले जाइए तो नौजवान लोग कलमा पढ़ना तक नहीं जानते। आज अपने बच्चों को मदरसे में भेजो। अल्लामा सैयदुल आबिदीन क्यों है? ये हमारे मुकद्दस उलमा क्यों है? ताकि ये तेरे छोटे छोटे बच्चे जब बड़ा हो तो दुनियादार न रहे, अपने नबी का वफादार हो जाए, वो कुरान पढ़ना भी जान जाए और दीन बताना भी जान जाए। आज अफसोस होता है। आज मैंने जुमे में कहा था ना, 10 मिनट की गुफ्तगू हुई थी, ए लोगों तेरी पैदाइश बेकार नहीं हुई। अल्लाह ने तुझे सबसे अच्छा बनाया, सबसे बेहतर बनाया। अल्लाह ने तुझे दो ताकत दिया, एक सर और एक है दिल। सर के लिए माबूद चाहिए, दिल के लिए दीदार चाहिए। माबूद ऐसा जिसका कोई जोड़ा नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई दूसरा नहीं। तो कुरान ने कह दिया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और दिल के लिए दिलदार चाहिए, ऐसा दिलदार जिसके हुस्न का जवाब नहीं, जिसके चेहरे का जवाब नहीं, जिसकी चलवल का जवाब नहीं,
अब अल्लामा मंसूर और ये उलमा कहेंगे शफीकुल्लाह बता दीजिए, ये सर झुके तो खुदा के लिए, दिल झुके तो मुस्तफा के लिए। पूरे ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। किसके लिए पैदा किया? जरा जोर से बोलो। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? शिरनी ले आओ, ले आओ, ले आओ। चार बजे ऐसे उठा बैठी, किसी को स्तिंजा लगेगा, किसी को पेशाब लगेगा। हाँ नहीं माशाल्लाह, बैठ जाओ, देखो इस्लाम सीखो, ये हमें जरूरी है। अभी हमारे हज़रत अल्लामा क्या नाम था, सलीम चिश्ती साहब ने, आपने बड़े हिस्से लिए। क्यों लिया हिस्सा? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। यही ना मकसद। ये सब अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह के घर में लग जाए, दीन के रास्ते में लग जाए, यही ना मकसद है। तो जब इतने छोटी सी कमाई का इतना बड़ा मकसद, आपने मेहनत किया तो इतना बड़ा मकसद कि मेरे पैसे मदरसे में लग जाए, इत्तेफाक में लग जाए, तो बताओ जिस रब ने हमें पैदा किया तो हमें बेकार नहीं पैदा किया ना, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज अफसोस कब होता है जब हमारे खतीब व इमाम मस्जिदों में अज़ान देते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लेकिन आज हमारे नौजवानों के कानों से लीड तक निकलते। बहुत सारे नौजवानों के तो मोबाइल तक बंद नहीं होते, जबकि उलमा फरमाते हैं कि अगर अजान के वक्त अगर कोई बात करे तो हो सकता है कि उसका ईमान पे खात्मा न हो। अजान की आवाज जहां जाए और आदमी जिस हाल में हो वही खड़ा हो जाए, मुकम्मल अजान का जवाब दे, दुआ करे, उसके बाद चले। लेकिन आज मस्जिदों के सामने नौजवान मस्ती करता है। कैसे मुसलमान हो? तुम्हारे इलाके में हिंदू समाज के लोग भी रहते होंगे, उसको देखो, इतवारी, बुधवारी, मंगलवारी, क्या क्या त्योहार, कोई नहीं छूटता। लेकिन ये मुसलमान है, अपने सर को अपने रब की बारगाह में नहीं झुकाता। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे तौर से दाखिल हो जाओ। अरे हमारा मजहब तो इतना लाजवाब है कि दुनिया के जितने भी मजहब है, सारे मजहब वालों ने जब किताबें लिखी तो उसने लिखा कि दुनिया में एक ही मजहब है जो सच्चा मजहब है, उसका नाम मजहब इस्लाम है। और अभी तुम गूगल में सर्च करो, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है कौन, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है कौन, दुनिया का सबसे आला इंसान कौन है, अभी मोबाइल में सर्च करो तो जवाब मिलेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया का सबसे पहला इंसान, अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, जिसने कायनात का काया पलट दिया, उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज जो हमारी बहन बेटियां, आज जो घर की जीनत बनी हुई है, गौर करो, जब मुस्तफा नहीं आए थे ना तो इन बच्चियों का आलम ये था कि जमीन